बात की थी कि एचपीएससी की जो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया है और ये जो इस तरह की बात हुई है कि हमारे 600 पोस्ट थी और 10% पोस्ट ही भर पाए, तो इस तरह के प्रश्न पत्र बनाए जिसने भी बनाए हैं, हरियाणा सरकार उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। बालन जी, आपने एक आरोप बड़ा लगाया एचपीएससी के ऊपर और एड्रेस भी आज आपने दलाल साहब को किया इस विषय के लिए, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, पहली बात तो ये कहूँ, मैंने जो अच्छी बात की वो तो आपने नोट नहीं की कि 2014 से जब से खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने हैं, जब से हरियाणा में नौकरी बिकनी बंद हुई हैं। पहले नौकरी हरियाणा में कैसे मिलती थी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो तो ईमानदारी बरती गई है और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। जो समस्या है वो टेक्निकल इशू है। हरियाणा, जो मैंने दलाल साहब को इसलिए एड्रेस किया कि दलाल साहब इस विभाग के मंत्री हैं, चूँकि मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ तो छात्र मेरे से मिलते हैं। 600 पोस्ट एडीयू के निकले, छात्रों के द्वारा बताया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में किया गया कि रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद 50% से ऊपर होंगे, वो 50% से ऊपर वाले उसमें पास घोषित किए जाएंगे। ऐसा टेस्ट रखा कि शायद 10% ही छात्र पास हो पाए, 90% पोस्ट खाली रही। सरकार में पोस्ट बढ़ने का लंबा प्रक्रिया है और उसके बाद आप इस तरह से करना कि 50% की मेरिट लगाना और ऐसा पेपर वो करना सेट, तो 90% खाली होगी, सरकार को दोबारा साल 2 साल लगेंगे। इसी तरह से वेटनरी में हुआ, वेटनरी के करीब 300 कुछ पोस्ट अभी निकली हैं। छात्रों के द्वारा मुझे बताया गया है कि 26 जो आंसर की थी उसमें 26 आंसर गलत हैं। मैंने एचपीएससी चेयरमैन से आज सुबह बात की है, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोसीजर हैं। 26 अगर, अब मैंने पेपर कहीं और से सेट करवाया, अगर 26 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कौन लेगा? अब फिर वो कह देंगे 300 कुछ में से पास हुए 30 बच्चे, 270 फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस मामले को देखना पड़ेगा। हमें बेस्ट लेने ऊपर के, ये जो बार है ना 50%, इसे हटाना चाहिए, फिर आप पेपर कैसा ही करो। जो टॉपर होंगे, अब जो बच्चा एएसआर भी पास कर रहा है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम, जो कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, वो आगे यहाँ फेल हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है उस पैटर्न में और तरीके में कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने दलाल साहब ने अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री मिलेंगे तो मैं उनसे भी कहूँगा बात कि भाई सिस्टम को ठीक करो। जो भी एचपीएससी में बैठे हुए, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दलाल साहब की एक सीमा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई गलती करें और हम इंगित भी ना करें। हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ से छात्र हूँ, ये सब मेरे जूनियर हैं जो आज यहाँ हैं। अगर उनकी कोई समस्या है तो मैंने उसको सरकार के सामने रखा है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, मतलब निश्चित रूप से हमारी भी तो जवाबदेही है दोस्त, तो उनकी भी होनी चाहिए।